आज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। किन्हीं भी दो या तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जगह पर यूज किया जाता है। इसके बिना हम मैट्रिक्स को ढंग से सीख नहीं सकते। एडिशन करना बहुत आसान होता है, सब्ट्रैक्शन करना बहुत आसान होता है, बट मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इजी नहीं होता। सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स, सपोज हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए और एक कोई मैट्रिक्स है बी, इनका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हमें पहले पता होना चाहिए। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें नंबर ऑफ रोज है आई और नंबर ऑफ कॉलम है जे। ये कोई मैट्रिक्स है बी, जिसमें नंबर ऑफ रोज है जे और नंबर ऑफ कॉलम है आई या जो भी कुछ भी। ध्यान रखेंगे कि अगर हमें ए बी निकालना हो तो ए के जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे बी से मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा कि उतने ही इसमें नंबर ऑफ रो होने चाहिए। मतलब अगर हमें ए बी निकालना हो तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज के। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि सिर्फ ए बी तभी निकाला जा सकता है जब ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। सपोज हमें बी ए निकालना हो तो बी के नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तभी बी ए निकाला जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो हम ध्यान रखेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे करेंगे। सपोज एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ले लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3। नंबर ऑफ रोज है 2, देखो R1 R2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3, C1 C2 C3। ऐसे एक भी ले लेते हैं। टू 3 4 5 6 7। इसमें नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 2। जरूरी नहीं है नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा भी हो सकते हैं, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हमें ए बी निकालना हो तो इसके नंबर ऑफ रो हमें निकालना है, मान लिया ए बी, तो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 1 2 3। बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3। ये इक्वल होने चाहिए तो ए बी निकल जाएगा। अगर हमें बी ए निकालना होता तो बी के नंबर ऑफ कॉलम 2 ए के नंबर ऑफ रोज 2 के बराबर होते तो बी ए भी निकल जाता, इसमें बी ए भी निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं, तो पहले हम ए लिख लेते हैं 1 2 5 3 4 6 1 2 5 3 4 6 और ये भी लिख लेते हैं 2 5 3 6 4 7।
अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ए बी जो है उसका ऑर्डर कितना होगा, ध्यान रखेंगे। ये जो बचा नंबर ऑफ रो ए की, और ये बचा नंबर ऑफ कॉलम बी का, ए बी का ऑर्डर जो होगा वो 2/2 होगा। ठीक है, करते कैसे हैं बहुत ध्यान से देखेंगे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी फर्स्ट रो ले लेते हैं और इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है A11, ये क्या है A12, ये क्या है A13। ध्यान से देखें, ये क्या है, सपोज मान लें B11, ये क्या है B21, और क्या है B31। पहली मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से 1 into 2। जब तक ये रो खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये एलिमेंट खत्म नहीं होंगे, ये बता दें। 1 into 2, नेक्स्ट इसके दूसरे एलिमेंट की इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा देंगे बीच में, 2 into 3। ठीक है, प्लस इसके तीसरे एलिमेंट का इसके तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी रो के एलिमेंट इसके कॉलम के एलिमेंट, 5 into 4। ये बना ए बी का फर्स्ट एलिमेंट, ए बी का फर्स्ट एलिमेंट। फिर से देख लें, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या जब तक मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट से, तब तक पहला एलिमेंट खत्म नहीं होगा। पहले एलिमेंट से प्लस दूसरे एलिमेंट की इसके कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, प्लस इसके रो का तीसरा एलिमेंट इसके कॉलम के तीसरे एलिमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट अभी पहली रो के ही एलिमेंट का इसके दूसरे कॉलम के एलिमेंट से कर रहे हैं, तो रो तो पहली ही रहेगी, कॉलम दूसरा हो जाएगा। 1 into 5, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से प्लस लगा देंगे 2 into 6, और तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से फिर प्लस लगा देंगे 5 into 7। देखें, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से। चूंकि ये फर्स्ट रो है तो रो फर्स्ट रहेगी, ये सेकंड कॉलम है तो कॉलम सेकंड हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने रो चेंज की तो यहां भी रो चेंज हो जाएगी, सेकंड रो आ जाएगी। पहला कॉलम है सेकंड रो है, तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से 3 into 2 फिर प्लस लगा देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 4 into 3 प्लस लगा देंगे, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से 6 into 4, रो खत्म और कॉलम के सारे एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो गई है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो रो तो सेकंड ही रहेगी, कॉलम सेकंड हो जाएगा। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 3 into 5, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 4 into 6, प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से 6 into 7, रो खत्म कॉलम खत्म। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2। देखें, इसको मिटा देते हैं। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 6 8 + 20 28, 5 + 12 17 + 35,
45 52 6 plus 12 18 plus 24 34 42 15 ये 15 हो गया प्लस 24 हो गया प्लस 42 हो गया 11 81। तो ये निकल आया हमारे पास ए बी, जिसका ऑर्डर मैंने बताया था कि जो ए की नंबर ऑफ रोज होती हैं 2 थी, ए की नंबर ऑफ रोज 2 थी और जो बी के नंबर ऑफ कॉलम होंगे 2, ये उसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन जनरल में आपको एक बार बता देता हूँ। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23। एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास B, जिसमें है B11 B22 B21 और B31। देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो ये 2/3 के मैट्रिक्स है, मालूम है, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1 रो 2 रो। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 3 और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। एक कॉलम है 3 रो है। ठीक, मैंने बताया कि ए बी कब निकाला जा सकता है, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे। ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे तो ए बी निकाला जा सकता है और इसका ऑर्डर होगा 2/1। कैसे करेंगे, इसकी पहली रो ले लेंगे और इसका कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 मल्टीप्लाई बाई B11। यहां तक कोई डाउट है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, फिर इसके रो का दूसरा एलिमेंट इसके कॉलम के दूसरे एलिमेंट से प्लस लगाएंगे, A12 मल्टीप्लाई B21। फिर इसके रो के तीसरे एलिमेंट को इसके कॉलम के तीसरे एलिमेंट से फिर प्लस लगाएंगे, A13 V31। अब चूंकि कोई दूसरा कॉलम ही नहीं है तो इसको यहीं रोक देंगे, नहीं तो दूसरा कॉलम में कुछ आता, इसमें एक ही कॉलम बनेगा। रो चेंज, यहाँ पे भी रो चेंज, इसके रो का पहला एलिमेंट इसके कॉलम के पहले एलिमेंट से A21 इंटू B11 प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से A22 इंटू B21 प्लस रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से A23 इंटू B31। चूंकि कोई और कॉलम नहीं है तो दूसरा कोई कॉलम नहीं आया, चूंकि और कोई रो नहीं है तो नीचे कोई रो नहीं आएगी। तो ये जो बना ये एक एलिमेंट है, ये जो बना ये दूसरा एलिमेंट है। कॉलम कितने हैं इसमें, अभी आपको पता चल गया 1। रो कितनी है इसमें 2। मैंने बताया था नंबर ऑफ रोज उतने रहते हैं जो ए में हो और नंबर ऑफ कॉलम इतने रहते हैं जो बी में है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 2, एक ये और एक ये। अब अगर हम इसमें देखें कि बी ए निकल सकता है या नहीं, तो बी में नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं 1 है और ए में नंबर ऑफ रो है 2। चूंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, इसलिए बी ए
नहीं निकलेगा। फिर से देख लें, बी के नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, इसलिए बी ए की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसमें सिर्फ ए बी की वैल्यू निकलेगी। तो आई थिंक आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।